टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आज। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो यस रही है। सर। ओके। जी, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। हम जितने भी टेस्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं उनको कैटेगराइज करते हैं, उनकी टाइप्स डिस्कस करते हैं, तो उसके डिफरेंट एंगल्स हम जो है वो बाज़ औक़ात देखते हैं। नॉर्मली जो आपको टाइप्स ऑफ टेस्ट मिलेंगी अगर आप सर्च करते हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट अंदाज से उसको एक्सप्लेन किया है। तो हम कलेक्टिवली अगर देखें तो हमें ये 3 टाइप्स टेस्ट की मिलती हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। परफॉर्मेंस टेस्ट, जनरल टेस्ट और सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। इन 3 कैटेगरीज में आपके सारे टेस्ट हैं वो कवर हो जाते हैं, उनकी जितनी टाइप्स के भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हम करते हैं। इसके अलावा समटाइम्स आप जब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग या टाइप्स ऑफ टेस्ट देख रहे होते हैं तो आपको ये 5 कैटेगरीज भी लिखी हुई अमूमन मिलती हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, वोकेशनल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 5 कैटेगरीज बाज़ औक़ात कुछ ऑथर्स इसको जनरली इसी तरह से टाइप्स ऑफ टेस्ट के नाम से मेंशन कर देते हैं, लेकिन टेक्निकली ये अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ये टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। अगर हम ये कहें कि ये टाइप्स किस कैटेगरी में आती हैं या किस क्राइटेरियन पे ये बनाई गई हैं टाइप्स, या इनको कैटेगराइज किया गया है, तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। जनरली हम जो टाइप्स ऑफ टेस्ट अगर इन जनरल टर्म्स डिस्कस करें तो वो ये 3 टाइप्स हमारे पास आती हैं: परफॉर्मेंस टेस्ट, जनरल टेस्ट और सेल्फ रिपोर्ट, इन्वेंट्रीज या सेल्फ रिपोर्ट्स। इन सारी कैटेगरीज में आपको जो टेस्ट जिनकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफरेंट मोडेलिटी डिफरेंट मोड्स में जो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है उसके अंदर भी वही एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट वही हैं जिनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं या क्लासीफाई कर रहे हैं, लेकिन हम उनको डिफरेंट अंदाज से डिफरेंट तरह से कैटेगराइज करके देखेंगे। तो जाहिर है टेस्ट तो चेंज नहीं होंगे, हम उनको डिफरेंट एंगल से उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे उनके अंदर। परफॉर्मेंस टेस्ट बेसिकली आपके वो टेस्ट होते हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और उस परफॉर्मेंस में हम ये कहते हैं कि वो मैक्सिमल परफॉर्मेंस आपकी जो है वो उसमें मेजर हो रही हो। ये स्पेसिफिकली क्रॉनबैक ने ये मैक्सिमल परफॉर्मेंस की टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी, और हम अब इन सारे परफॉर्मेंस टेस्ट को सिंपल परफॉर्मेंस टेस्ट भी कंसिडर करते हैं, और ये भी उसमें कंसिडर करते हैं कि ये मैक्सिमल परफॉर्मेंस हमें जो है वो उसको मेजर करने में हेल्प आउट करते हैं। आपकी किसी भी टास्क में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या ट्रू फॉल्स ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस हैं या यस नो की ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस हैं, कोई आपकी जो है वो मेंटली रोटेटिंग इमेज आपको जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, उस पे आपने जो है वो उसको रेट करना है। आपके जो है वो किसी भी हवाले से आपसे कोई अचीवमेंट पूछी जा रही है, ये सारे की सारी परफॉर्मेंसेस जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई कितना मैक्सिमली कितना परफॉर्म कर सकता है, जिसकी बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकें सैंपल को, हम सैंपल की रैंकिंग कर सकें कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, किसकी उससे कम है, किसकी उससे कम है और किसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट को। एक स्पेसिफिक एबिलिटी के टेस्ट होते हैं और दूसरे जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट उनको कंसिडर किया जाता है।
स्पेसिफिक एबिलिटी में आपकी कोई ख़ास एबिलिटीज़ जब हम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मैकेनिकल कम्प्रीहेंशन है, आपकी म्यूज़िकल एबिलिटी है, आपकी स्पेशल एबिलिटी है, तो कोई भी स्पेसिफिक एबिलिटी जो आपके अंदर मौजूद है उसको टैप करने के लिए स्पेसिफिक एबिलिटी को जो टेस्ट यूज़ किए जाएंगे वो स्पेसिफिक एबिलिटी टेस्ट कंसीडर किए जाएंगे। और जनरली ओवरऑल आपकी जो मेंटल एबिलिटी को मेजर कर रहे होंगे जिसमें वो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ चंद एक शामिल हो सकती हैं या हो सकता है वो ना शामिल हों, और जनरली आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटी को मेजर किया जा रहा हो, तो वो आपके टेस्ट जो हैं वो सॉरी, तो वो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट कंसीडर होंगे। हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली इस कैटेगराइजेशन में आते हैं। आपको ये जो कुछ वर्ड्स इन टाइप्स में नज़र आएंगे, इन वर्ड्स को आपने स्पेसिफिकली जो है वो कंपेयर करना है विद द अदर टाइप्स और उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ, और वो आपके जहन में रहने चाहिए। जैसे हम एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम कोई एबिलिटी मेजर कर रहे हैं। हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो एप्टीट्यूड से क्या मुराद है, उसमें एप्टीट्यूड में और एबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, एबिलिटी और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको जितनी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेंगी उसमें ये डिफरेंस भी आपको नज़र आएंगे और वो आपको पता भी होने चाहिए। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंफ्यूज कर लेते हैं बाज़ स्टूडेंट्स। इनको क्लियर कट उसी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा जैसे जैसे ही इनको बताया गया है। देन आपकी जनरल टाइप्स हैं टेस्ट की। जनरल टाइप्स में आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी मैक्सिमल परफॉर्मेंस को टैप करने की बजाय हम डिफरेंट टास्क जो भी हमने दिए होते हैं वो किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसमें अपने पार्टिसिपेंट्स की या क्लाइंट्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। उसमें ये हमारा टारगेट नहीं होता कि मैक्सिमम स्कोर किसका आया है या मिनिमम स्कोर किसका आया है। हम उस अंदाज से उसके स्कोर्स के कम या ज़्यादा होने के रेफरेंस में हम उसको उनके जो बिहेवियर्स हैं जिनको हम मेजर कर रहे हैं या उनकी जो इनर एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम मेजर कर रहे हैं उनको उसकी मैक्सिमम स्कोर या मिनिमम स्कोर के साथ रिलेट नहीं करते। जस्ट हमें उनकी परफॉर्मेंस चाहिए है, उस परफॉर्मेंस को डिफरेंट अंदाज से फिर इंटरप्रेट किया जाएगा जो भी उस टेस्ट की स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। जनरल जो हमारे टेस्ट होंगे उनको हम तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो टेस्ट या तो इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप टेस्ट होते हैं। फिर सेकेंडली या वो पावर टेस्ट होंगे या वो स्पीड टेस्ट होंगे, और थर्डली वो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होंगे या अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट होंगे। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट हम जो स्टार्ट हमने जब किया था, हमने नेचर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग को डिस्कस किया था तो उसमें भी थोड़ा सा जिक्र इसका आया था कि कुछ टेस्ट हम इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करते हैं। वो टेस्ट जो इंडिविजुअली एडमिनिस्टर हो सकते हैं वो ग्रुप में एडमिनिस्टर नहीं हो सकते, उनको इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। और कुछ टेस्ट वो ग्रुप की फॉर्म में एडमिनिस्टर हो सकते हैं, उनको जो टेस्ट ग्रुप में हो सकते हैं उनको इंडिविजुअली करने में कोई हर्ज नहीं है। आप इंडिविजुअली अगर एक ही क्लाइंट आपके पास है तो ग्रुप टेस्ट को आप एक ही क्लाइंट पे भी कर लेंगे, लेकिन इंडिविजुअल टेस्ट को ग्रुप फॉर्म में आप एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। जो टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट है वो 1-to-1 इंट्रैक्शन में एडमिनिस्टर होने वाला है। हर इंडिविजुअल टेस्ट की नेचर एक्चुअली ऐसी होती है कि वो आप एक से ज़्यादा लोगों पे एडमिनिस्टर करते हुए उसमें लिमिटेशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल रोशाक इम्प्लॉट टेस्ट है, तो रोशाक जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो हमने कार्ड्स अपने क्लाइंट्स को दिखाने होते हैं, क्लाइंट्स वो कार्ड्स देखते हैं। उसमें आप जब क्लाइंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको इसमें आपको ये क्या लग रहा है, तो वो कितनी देर के बाद आपको रिस्पांस देता है, आपने उसका वो टाइम जो रिएक्शन टाइम है वो नोट करना होता है। फिर टोटल उसने वो कार्ड कितनी देर देखा वो आपने टोटल टाइम उसका नोट करना होता है। उसने आपने जब उसको कार्ड दिखाना है और उसको पकड़ा देना है
तो वो कार्ड को कैसे रोटेट करता है, किधर किधर रोटेट करता है, कितनी दफ़ा रोटेट करता है, वो सारी ऑब्जर्वेशन आपने साथ साथ नोट करनी होती हैं। क्लाइंट उस पर जो रिस्पॉन्सेज देता है वो आपने नोट करने हैं, फिर आपने इंक्वायरी करनी है क्योंकि मजीद तो नहीं आप कुछ बताना चाहते, सो एंड सो फोर्थ। और फिर आपने कार्ड उससे, जब वो कहता है कि अब मुझे मजीद कुछ नहीं कहना, तो फिर आप कार्ड उससे वापस लेके रख लेते हैं। तो ये काम अगर एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के साथ आप करें तो ये सारी ऑब्जर्वेशन नोट करना एक साइकोमेट्रिशियन के लिए या एक साइकोलॉजिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये टेस्ट सिर्फ इंडिविजुअल सेटिंग में हो सकता है। विस्क और वेज हैं तो वो इंडिविजुअल सेटिंग में हो सकते हैं, उसमें आपने क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने क्लाइंट से, आपने उनकी नोट उनको उनके आंसर्स को नोट करना होता है, आपने उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी होती हैं। तो वो सिर्फ इंडिविजुअली वो टेस्ट एडमिनिस्टर हो सकते हैं। जबकि जैसे MMPI है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, या TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, या SAT स्कोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये ग्रुप टेस्ट हैं। ये आप दो या दो से ज़्यादा लोगों को एट ए टाइम दे सकते हैं। उनको आप ये क्वेश्चनर्स दे दें, ये टेस्ट उनको दे दें, उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शंस दे दें कि आपने इसमें क्या करना है और कैसे करना है, और आप उसके बाद जो है वो उनकी क्यूरीज को हैंडल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपसे कुछ पूछना चाहता है तो बेशक पूछ ले, अदरवाइज वो टेस्ट अपना सारा कर लेंगे, उसके बाद टेस्ट आपको वो रिटर्न कर देंगे। तो ये ग्रुप टेस्ट होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों को एट ए टाइम आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल भी करना चाहें तो हो सकते हैं, जबकि इंडिविजुअल टेस्ट ग्रुप में नहीं हो सकते। देन हम क्लासीफाई करते हैं पावर और स्पीड टेस्ट को। कुछ टेस्ट आपके जो हैं वो पावर टेस्ट होते हैं और कुछ टेस्ट स्पीड टेस्ट होते हैं। पावर टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट है जिसमें आपने किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर करना है और उसकी रेंज देखनी है, उसकी उसमें परफेक्शन देखनी है कि वो कितनी है या कितनी नहीं है। उसमें डिफ़िकल्टी लेवल होता है पावर टेस्ट, उसमें एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है। वो डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह का होता है कि आपकी कुछ आइटम्स ऐसी इतनी डिफ़िकल्ट हों कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उनको सॉल्व ना कर सकें। जाहिर है अगर सारी आइटम्स सारे ही पार्टिसिपेंट्स सॉल्व कर लें, सारे के सारे लोगों को सारा ही टेस्ट आता होगा, तो आप उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं देख सकेंगे, जो हमारा बेसिक पर्पस है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का, कि हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने होते हैं। तो पावर टेस्ट में कुछ ऐसी आइटम्स डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह से रखा जाता है, फ्रॉम ईजिएस्ट टूवर्ड्स दी मोस्ट डिफ़िकल्ट आइटम, के कुछ आइटम्स ऐसी हों जो कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हों। तो फिर जिनको कुछ थोड़ी आइटम्स पे रिस्पॉन्स सही किया, कुछ ने उससे ज़्यादा पे किया, कुछ ने उससे ज़्यादा पे किया, और कुछ ऐसे जो चंद आइटम्स पे वो उन पे भी रिस्पॉन्स नहीं दे सके, तो हम उनकी जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस टैप कर सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं होती। पावर टेस्ट कभी भी टाइम लिमिटेड नहीं होता। आप ओपन टाइम दे दें पार्टिसिपेंट्स को, जितने टाइम में वो टेस्ट करना चाहें वो कर लें। वो खुद ही आपको कह देंगे कि जी बस अब हमें मज़ीद इस पर कुछ नहीं रिपोर्ट करना, मज़ीद हमें आता ही नहीं है। जबकि स्पीड टेस्ट में डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता। स्पीड टेस्ट में आप विदाउट एनी डिफ़िकल्टी लेवल आप टेस्ट बनाते हैं। वो टेस्ट इतना आसान होता है कि आपके सारे पार्टिसिपेंट्स उसको सॉल्व कर सकें, सारे के सारे। अब जाहिर है जब वो इतना आसान टेस्ट है कि वो सारे लोग उसको जो है वो उसमें फुल स्कोर ले सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं, तो अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम फिर उसमें कैसे देखेंगे? उसके लिए उसको टाइम लिमिटेड किया जाता है। स्पीड टेस्ट में डिफ़िकल्टी लेवल सेम होता है और वो बड़ा इजी टेस्ट होता है, जबकि टाइम लिमिटेड होता है। तो टाइम लिमिट एक ऐसा आस्पेक्ट है जिसमें बेसिकली हम उन पार्टिसिपेंट्स की स्पीड देखना चाह रहे होते हैं कि कितना क्विकली ये करेक्ट आंसर, कितने करेक्ट आंसर्स कितना क्विकली दे सकते हैं। वो स्पीड टेस्ट सिर्फ यही कि उन्होंने आंसर कितने दे दिए, वो 100 में से उन्होंने 70 आइटम्स को जो है वो टिक कर लिया है या 60 को कर लिया, सिर्फ स्पीड ही नहीं,
बल्कि उसके साथ साथ वो कितना करेक्टली कर रहे हैं, वो जो जल्दी से उन्होंने की है उसमें से सही कितनी है। तो वो टाइम लिमिटेड टेस्ट हमें ये देखना है कि उनकी स्पीड कैसी है, कुछ स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस आप उनकी देख रहे हैं। तो जो भी टास्क आप उनको दे रहे हैं, जो आप उनसे जो है वो काम करवा रहे हैं, उसका मकसद जो है वो हमें उनकी एक्यूरेसी के साथ स्पीड देखना होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को हमने नेचर ऑफ द टेस्टिंग पढ़ते हुए भी डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि हम जब भी एक ऐसा टेस्ट यूज़ करते हैं जिसमें स्टिमुलस भी क्लियर है और उसके रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव्स भी प्री डिफाइंड हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपको नज़र आएगी कि आई लाइक रॉक एंड रोल म्यूज़िक। अब इसमें वो येस और नो में आंसर दे, ट्रू और फॉल्स में आंसर दे, तो आपके पास स्कोरिंग सिस्टम मौजूद होगा कि इसमें ट्रू को टिक करे अगर क्लाइंट, तो उसका हमने कितना स्कोर देना है, फॉल्स को टिक करे तो हमने कितना स्कोर देना है। या फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो आपने एक स्टेटमेंट दी है और उसके बाद ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन या तो सही होगी या मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी, बाकी 3 गलत होंगे। तो अब वो जो सही है अगर उसको टिक करेगा तो आप उसको मार्क देंगे, अदरवाइज आप उसको कोई मार्क नहीं देंगे। तो जिसमें आपका स्टिमुलस और रिस्पांस अल्टरनेटिव दोनों प्री डिफाइंड हैं, वो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI की एग्जांपल दी गई है, या EPPS है, एडवर्स पर्सनल प्रेफरेंस कैजुअल। तो ये टेस्ट स्ट्रक्चर्ड टेस्ट। इस तरह से कुछ अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट में आपके रिस्पांस अल्टरनेटिव प्री डिफाइंड नहीं होते, उसमें गुंजाइश होती है कि जिस तरह के रिस्पॉन्सेज भी क्लाइंट देना चाहे वो दे सकता है। आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कोई एक ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जिसका डिफरेंट पार्टिसिपेंट डिफरेंट अंदाज से उसका जो है वो जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनसे पूछते हैं कि जी आपको मुल्की हालात के बारे में जानना कैसा लगता है। अब ये जो मुल्की हालात के बारे में जानना कैसा लगता है, इस पर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज लोग दे सकते हैं, उस पर कुछ भी कह सकते हैं। उसकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन के जनरल रूल्स तो आप बना लेते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जवाब देगा तो ये स्कोर देंगे, ये जवाब देगा तो ये स्कोर देंगे। उसमें स्कोरिंग सिस्टम प्री डिफाइंड इस तरह से प्रिसाइजली प्री डिफाइंड नहीं होता जैसे कि हम स्ट्रक्चर्ड टेस्ट में कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सेल्फ रिपोर्ट्स, हर वो टेस्ट जिसमें आपका क्लाइंट अपने फीलिंग्स, अपने एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज़, ओपिनियन, फिजिकल मेंटल स्टेट के बारे में, वो अपने आप के बारे में सोच के, पर्टिकुलरली हम जनरली ये कहते हैं कि वो अपने आप के बारे में सोच के आपको जो रिस्पॉन्स देता है वो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस कैजुअल है, 16 PF है। तो ये आपकी जैसे हमने इनको स्ट्रक्चर्ड टेस्ट भी कंसिडर किया है, तो ये पैरेलली आपकी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज भी होती हैं। हम जितने भी टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, उनके लिए ये जो हम टाइप्स डिस्कस करते हैं, ये इनको हम कभी भी एक्सक्लूसिव टाइप्स नहीं कहते, हम डिफरेंट अंदाज से उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो वो समटाइम्स कुछ टाइप्स एक टेस्टिंग जो आपकी कैटेगरी है उसमें भी फॉल कर रही होती हैं और समटाइम्स किसी दूसरी में भी फॉल कर रही होती हैं। देन अगर हम ये देखें कि आपकी जो आप मैयर कर रहे हैं, मैयरमेंट है आपकी, जो प्रोसीजर ऑफ मैयरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इन टेस्ट को क्लासीफाई करना चाहें, तो उसमें नॉर्मली हम इसको इस तरह से क्लासीफाई करते हैं कि कुछ टेस्ट आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, वोकेशनल एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस बेसिकली आपका पोटेंशियल होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये इंटेलिजेंस की वो क्लासिकल डेफिनेशन जो हमने लास्ट टाइम वुडवर्थ के हवाले से भी डिस्कस की थी कि आप किस हद तक कितना बेहतर अंदाज से किसी नए एटमॉस्फेयर के साथ कैसे
उसमें अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो पोटेंशियल है इसको मेजर करने के लिए, और जनरली आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए, या आपकी जो प्रायर लर्निंग है उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इंटेलिजेंस मेजर करते हैं और बहुत सारे टेस्ट उसमें हमें जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पे इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस तो प्योरली आपका वो पोटेंशियल है जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने आप में वसीयत कर दिया है, जो आपकी सलाहियत आपके अंदर रख दी है, तो वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपको उस पर सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्कूलिंग और हमारी जो जनरल नॉलेज है, हम जो हमने सीखा है, जो हमने लर्न किया है, वो भी हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, इंटेलेक्चुअल पार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है। तो वर्बल टेस्ट हमारे जो होते हैं वो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो किसी ने लर्न किया है या सीखा है, या प्रायर लर्निंग उसकी जो है। तो हम प्रायर लर्निंग या उसका पोटेंशियल जो उसमें इन्नेट लेवल पे मौजूद है उसको मेजर करने के लिए जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं वो टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टेस्ट, वेज है, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, फिर आरपीएम है, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है। तो ये इनके रिवाइज्ड वर्जन, फिर उसके बाद विस्क वेज 3 और फिर 5, 4 और फिर 5 जो हैं वो आ चुके हुए हैं। तो वो वर्जन उसका कोई भी हो, बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो टेस्ट जो है वो किस कैटेगरी का है। देन अचीवमेंट टेस्ट आपके पास होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि आपने जो प्रीवियसली लर्न किया है वो लर्निंग आपकी जो है वो कितनी है, आपने किस हद तक अचीव किया है, अब तक आपने क्या सीखा है। हम इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या देख रहे थे कि आप में पोटेंशियल कितना है, और उस पोटेंशियल में प्रायर लर्निंग में आपकी कैपेसिटी कितनी है। जबकि अचीवमेंट टेस्ट में हम ये देख रहे हैं कि आपने किस लेवल का सीखा है, कितना बेहतर सीखा है, वो बाकियों से किस तरह से डिफरेंट है, किस से रिलेटिवली हम अगर देखें तो किस इंडिविजुअल से ज़्यादा और किस से कम आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट आपकी जो है वो स्कूल कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पे यूज़ होते हैं। आप अभी तक जो है वो इस लेवल तक आ गए हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक आ गए हैं, बीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सारे हर साल और कभी साल में 2 दफ़ा और 3 दफ़ा इन अचीवमेंट टेस्ट के प्रोसेस में से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं। उसमें अचीवमेंट टेस्ट वो टीचर मेड टेस्ट भी हो सकते हैं जो आप दे के आए हैं। इसके अलावा कुछ जनरल टेस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी खास क्लास या किसी खास ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए ना हो, बल्कि जनरलाइज्ड टेस्ट हों और वो हर जगह पे उनको यूज़ किया जा सकता हो, या एक बड़े लेवल पे उनको यूज़ किया जा सकता हो। फॉर एग्जांपल वो कोई मेमोरी टेस्ट हो सकते हैं, कोई सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो सकते हैं, कोई अरिथमेटिक टेस्ट हो सकते हैं, या जैसे आपको पता है कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है GRE, तो वो हम जो है वो यूज़ करते हैं, NTS वाले टेस्ट ले रहे होते हैं। तो वो ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो उन टेस्ट को बेसिकली जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें इस लेवल तक अगर कोई ग्रेजुएट है जिसने ग्रेजुएशन 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, तो उसको जनरली जो जो चीज़ें आनी चाहिए या जो अज्यूम किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे एरियाज उस टेस्ट में रखे जाएंगे और उन्हीं को फिर टेस्ट किया जाएगा। देन है जी वोकेशनल टेस्ट, आपकी कोई स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जो कि किसी स्पेसिफिक फील्ड में रिक्वायर्ड होती हैं उनको मेजर करने के लिए जो टेस्ट यूज़ होते हैं, दैट आर वोकेशनल टेस्ट। हम जब नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ रहे थे तो उसमें वोकेशनल टेस्ट का जिक्र आया था, तो हमने उसमें भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि ये किस तरह के टेस्ट हो सकते हैं। वोकेशनल एरियाज कौन कौन से होते हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप लोगों ने सुने होंगे कि वहाँ पे किस किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। वो जिसको उर्दू में सादा लफ्ज़ों में कहते होते हैं जी अमूर खानादारी, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। तो ये चीज़ें वो आस्पेक्ट
जो वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं या वोकेशनल आपकी स्किल्स से रिलेटेड हैं, उसमें ये देखने के लिए कि आप में किस किस लेवल की कौन सी एबिलिटी मौजूद है किसी ख़ास फील्ड के लिए। आप क्या सिलाई कढ़ाई जो है वो उसमें सीखने में कामयाब हो गए, अब आप कर सकते हैं। क्या आपको अब ये काम करना आ गया है, आपको ये कंप्यूटर इस तरह से यूज़ करना आ गया है। तो वो स्किल्स आपने किस हद तक जो है वो सीख ली हैं, वो एबिलिटीज़ आपने किस हद तक आ गई हुई हैं, पैदा हो गई हुई हैं, वो देखने के लिए जो टेस्ट यूज़ किए जाएंगे, दैट विल बी वोकेशनल टेस्ट। और इन स्किल्स या इन स्पेसिफिक फील्ड्स में आपका पोटेंशियल कितना है लर्निंग के लिए, अगर हमने ये देखना हो तो वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। ये आपका किसी भी स्पेसिफिक स्किल को सीखने के लिए पोटेंशियल मेजर करने में हेल्प आउट करते हैं कि क्या आप ये सीख सकते हैं, क्या आप म्यूजिकल एप्टीट्यूड आपका है, क्या आपका अरिथमेटिक एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल, क्या आप में ऐसा एप्टीट्यूड मौजूद है कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं, या आप म्यूजिशियन बन सकते हैं। तो ये पोटेंशियल देखना हो उसी स्पेसिफिक स्किल के लिए तो हम उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहेंगे। और अगर हमने ये देखना हो कि वो स्किल आपने किस हद तक लर्न कर ली है और कितना इफ़ेक्टिवली प्रोफिशेंटली आप उसमें जो है वो काम करते हैं, तो फिर वो वोकेशनल टेस्ट कंसिडर होगा। एंड लास्टली इस कैटेगरी में पर्सनैलिटी टेस्ट हमारे आते हैं। हम पर्सनैलिटी किसी भी इंडिविजुअल की, चाहे वो ऑब्जर्वेबल हो, चाहे वो इंट्रा इंडिविजुअल डिस्पोजिशन हो, तो जो हमारी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन होती है कि जी ये हमारे रिलेटिवली परमानेंट एंड ड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हैं, उनको जब हम मेजर करने जा रहे हैं तो दैट आर पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली हम दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी इस पर थोड़ी सी बात हुई थी, प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। प्रोजेक्टिव टेस्ट बेसिकली ऐसे टेस्ट होते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट में जिनमें आप जो स्टिमुलस क्लाइंट को देते हैं वो वेग होता है, वो स्टिमुलस क्लियर नहीं होता। हर इंडिविजुअल उसको अपने अंदाज से परसीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसे कार्ड्स दिखा रहे हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स इतनी क्लियर नहीं होंगी कि वो सामने सीधा नज़र आ जाए कि इसमें इमरान खान की तस्वीर है, या इसमें जरदारी साहब की तस्वीर है, या इसमें नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, या मौलाना साहब की तस्वीर है। तो वो ऐसे एम्बिगुअस पिक्चर्स आप दिखाएंगे जिसको देख के कोई उसको कोई समझेगा, कोई कुछ और समझेगा, कोई उस सिचुएशन को किसी और तरह से परसीव करेगा। तो आप, या आप अगर किसी को कहते हैं कि जी एक दरख्त की तस्वीर बना के दिखाएं, तो कोई उसमें मैंगो का ट्री बनाएगा, कोई उसमें एप्पल का बनाएगा, कोई उसमें कोई और दरख्त बना देगा। तो हर वो टेस्ट जिसमें स्टिमुलस क्लियर नहीं होता, उसमें हर क्लाइंट अपने अंदाज से आपको रिस्पांस दे सकता है, कुछ भी कह या बना सकता है, या कह सकता है या बता सकता है। उन टेस्ट के थ्रू भी हम पर्सनैलिटी असेस करते हैं। उनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। रोशाक इंक फ्लॉट टेस्ट है, जैसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो अभी मैंने जैसे पिक्चर्स की बात की कि आप दिखाते हैं। रोशाक में आपके पास कलर्ड 10 कार्ड्स होते हैं जो इंक ब्लॉट जस्ट स्याही उस पर फेंक के और उसको बनाया गया है, तो बाईलेटरल। तो वो कार्ड्स आप दिखाते हैं और क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको इसमें क्या नजर, आपको ये क्या लग रहा है, तो वो उसको उस पर रिस्पॉन्स देता है। ड्रॉ ए मैन टेस्ट होता है जिसमें हम कहते हैं ये एक इंसान की तस्वीर बना के दिखाएं। हाउस ट्री पर्सन में हम घर की, एक दरख्त की और एक पर्सन की तस्वीर ड्रॉ करवाते हैं। ह्यूमन फिगर ड्राइंग टेस्ट है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हैं हमारे पास। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हैं, एक वर्ड दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि जी आपके जहन में जो भी आए वो बोलें। तो ये ऐसे टेस्ट हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड नेचर के नहीं होते, उसमें हर क्लाइंट इस स्टिमुलस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में परसीव करके उस पर डिफरेंट रिस्पॉन्स दे सकता है। जबकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में स्टिमुलस क्लियर होता है, क्लियर स्टिमुलस पे उसने आंसर करना है, और आंसर भी प्री डिफाइंड होते हैं। उन ऑप्शंस में से ही उसने आपको रिस्पांस देना होता है। वो जो रिस्पांस अल्टरनेटिव्स होंगे
आपने एक क्लियर स्टेटमेंट पूछी है, आपने कोई बात पूछी है या एक स्टेटमेंट दी है, और उसके जवाब के लिए आपने उसको ऑप्शंस भी दिए हैं कि या आप इसको ट्रू फॉल्स करेंगे या इसको यस और नो की फॉर्म में जवाब देंगे। तो मल्टीपल चॉइस है तो 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में से एक टिक करेंगे, या लिकर्ट स्केल है तो उसमें आप या इसको एग्री पे टिक करेंगे या स्ट्रांगली एग्री पे करेंगे या डिसएग्री पे करेंगे या स्ट्रांगली डिसएग्री पे करेंगे या न्यूट्रल पे करेंगे। तो आपने ऑप्शंस पहले से दी होती हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से वो आपको जो है वो रिस्पांस देता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने MMPI EPPS की पहले भी एग्जांपल डिस्कस की है, या आपके पास मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सेल इन्वेंट्री है, MCMI कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो है वो आप यूज़ करते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। हमारे पास मीटिंग का लेस देन 1 मिनट रह गया जी, हम यहीं पे रोकते हैं। तो नेक्स्ट हम 15 मिनट की ब्रेक के बाद नेक्स्ट दोबारा स्टार्ट करेंगे और अगली टाइप को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विद इन फ्यू सेकेंड्स मीटिंग एंड हो जाएगी। हम दोबारा 15 मिनट के बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी पोर्शन कवर करेंगे। कोई एम्बिग्विटी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक है जी आपको?